नमस्कार दोस्तों। अगर आप यह ऑडियो बुक सुन रहे हैं तो बहुत संभव है कि आप ट्रेडिंग की दुनिया में नए हैं या फिर कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक सवाल बार बार आता है। क्या ट्रेडिंग सच में एक सही रास्ता है? क्या ट्रेडिंग से कंसिस्टेंट पैसा कमाया जा सकता है, या यह सिर्फ एक ऐसा सपना है जो ज्यादातर लोगों को शुरुआत में आकर्षित करता है और बाद में उन्हें निराश कर देता है? ट्रेडिंग की दुनिया बाहर से बहुत आकर्षक लगती है। सोशल मीडिया पर प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाई देते हैं। लोग बताते हैं कि उन्होंने एक ट्रेड में हजारों या लाखों कमा लिए। यूट्यूब पर वीडियोस दिखते हैं जहां कोई ट्रेडर कहता है कि ट्रेडिंग से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकती है, और ये सब देखकर एक बिगिनर के मन में एक उम्मीद पैदा होती है कि शायद यह रास्ता उसके लिए भी सही हो सकता है। लेकिन ट्रेडिंग की असली कहानी थोड़ी अलग होती है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज का खेल नहीं है। सच तो यह है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फैक्टर स्ट्रेटजी नहीं होता, बल्कि माइंडसेट होता है। बहुत सारे लोग स्ट्रेटजी खोजते, माइनस खोजते सालों लगा देते हैं, लेकिन असली समस्या स्ट्रेटजी की नहीं होती। असली समस्या होती है कि जब सही समय आता है तो ट्रेडर अपने ही रूल्स को फॉलो नहीं कर पाता। एक ट्रेडर प्लान बनाता है कि अगर मार्केट इस लेवल पर आएगा तो वह एंट्री लेगा, स्टॉप लॉस लगाएगा और टारगेट तक ट्रेड होल्ड करेगा। लेकिन जैसे ही असली मोमेंट आता है, इमोशंस कंट्रोल लेने लगते हैं। तभी डर आ जाता है कि अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, और ट्रेडर एंट्री नहीं लेता। तभी लालच आ जाता है कि थोड़ा और प्रॉफिट मिल सकता है, और ट्रेडर सही समय पर प्रॉफिट बुक नहीं करता। यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी की शुरुआत है। ट्रेडिंग में सबसे कॉमन इमोशन है फियर। डर हर ट्रेडर के साथ होता है। जब ट्रेडर नया होता है तब उसे लॉस का डर होता है। उसे लगता है कि अगर उसने ट्रेड लिया और मार्केट उल्टा चला गया तो उसका पैसा चला जाएगा। इसी डर की वजह से कई बार ट्रेडर परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद ट्रेड नहीं लेता, और फिर वही होता है जो अक्सर होता है। ट्रेडर एंट्री नहीं लेता, लेकिन मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिसकी उसने एनालिसिस की थी। तब ट्रेडर को रिग्रेट होता है। उसे लगता है कि अगर उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती तो अच्छा प्रॉफिट हो सकता था। ये साइकिल बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि रिग्रेट धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन में बदल जाता है। दूसरी तरफ ट्रेडिंग में ग्रीड भी उतनी ही डेंजरस होती है। जब ट्रेडर को प्रॉफिट मिलता है तो उसे लगता है कि शायद मार्केट और बड़ा मूव देगा। वो सोचता है कि अगर अभी एग्जिट किया तो शायद वो बड़ा प्रॉफिट मिस कर देगा, इसलिए वो ट्रेड होल्ड करता रहता है। धीरे धीरे मार्केट वापस आने लगता है। जो प्रॉफिट पहले अच्छा लग रहा था वह कम होने लगता है। ट्रेडर सोचता है कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन कई बार मार्केट पूरी तरह ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है और प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है। यही ग्रीड का ट्रैप होता है। ट्रेडिंग में एक और डेंजरस माइंडसेट होता है जिसे रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। जब ट्रेडर लगातार लॉसेस लेता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उससे कुछ छीन लिया है और अब उसे वह वापस लेना है। इस माइंडसेट में ट्रेडर एनालिसिस नहीं करता, बस ट्रेड लेना चाहता है। वह जल्दी जल्दी ट्रेड्स लेने लगता है। उसे लगता है कि अगर एक बड़ा ट्रेड सही हो गया तो उसके सारे लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। लेकिन ट्रेडिंग में इम्पल्सिव डिसीजंस अक्सर और ज्यादा लॉसेस पैदा करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का रिजल्ट लगभग हमेशा एक जैसा होता है। अकाउंट में नुकसान और कॉन्फिडेंस में गिरावट। बिगिनर ट्रेडर्स की एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर ट्रेडिंग। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड्स होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का